नमस्कार मित्रों। और आज हम लोग करने वाले हैं वरीयता अनुक्रम। वरीयता अनुक्रम का मतलब है कि वो जो चैप्टर हम लोगों ने किया था ना महान्यायवादी वाला, उसके बाद की सीक्वेंस है। ये सारा सीक्वेंस है घटना चक्र का है, इसमें घबराइएगा नहीं, भले छोटा है क्योंकि वो जो चैप्टर है मैंने उस चैप्टर को पूरा एक वीडियो में ही कवर करने की कोशिश की है, ठीक है ना। देखिए वरीयता अनुक्रम के बारे में। वरीयता अनुक्रम केंद्र एवं राज्य सरकार में विभिन्न पदाधिकारियों के पद क्रम से संबंधित है। सबसे पहली बात तो ये, इसका जो प्रयोग होता है वो राजनीतिक समारोह के अवसर पर किया जाता है तथा सरकार के दैनिक कार्यों में इसका कोई भी प्रयोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता? देखिए पद क्रम का मतलब है कौन किससे ऊपर है, कौन किससे नीचे है, बस यही बात। 26 जुलाई 1989 को इससे संबंधित अधिसूचना जारी की गई थी। ये याद रखिएगा डेट, 26 जुलाई 1989 को। वर्तमान में शीर्ष पदों की वरीयता का जो क्रम है वो लगभग इस प्रकार का है। सबसे पहले आपको लिखेंगे प्रेसिडेंट, फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, फिर पीएम देखेंगे, फिर गवर्नर होंगे अपने राज्यों के, फिर आपके एक्स प्रेसिडेंट होंगे, फिर आपके उप प्रधानमंत्री होते वो होंगे, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, कैबिनेट के केंद्र के कैबिनेट मंत्री होंगे, राज्यसभा होगा, लोकसभा होगा, लोकसभा के विपक्ष के नेता होंगे और राज्यसभा के विपक्ष के नेता होंगे, नीति आयोग के उपाध्यक्ष होंगे, भूतपूर्व प्रधानमंत्री होंगे, राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे अपने राज्यों के अंदर, और भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति होंगे। भारत स्थित विदेशी के असाधारण तथा पूर्णाधिकार राजदूत तथा राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त होंगे, राज्यों के राज्यपाल होंगे अपने राज्यों के अंदर, ठीक है ना, और राज्यों के उप मुख्यमंत्री होंगे अपने राज्यों के बाहर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होंगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, राज्यसभा के उपसभापति होगा, लोकसभा का उपसभापति होगा, नीति आयोग के सदस्य होंगे, राज्यों के उप मुख्यमंत्री होंगे, केंद्र के राज्य मंत्री होंगे और राज्य मंत्रालय में राज्य मामलों के लिए कोई अन्य मंत्री होंगे, भारत के महान्यायवादी होंगे, कैबिनेट सचिव होंगे, उपराज्यपाल होंगे और जनरल अथवा उनके समान रैंक वाले सेनाध्यक्ष होंगे। बात करते हैं कोषाध्यक्ष प्रश्न कोष के बारे में। निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार करना है। क्या है? राष्ट्रमंडल मंत्रिमंडल सचिव है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य है और भारत के मुख्य न्यायाधीश है। तो सही विकल्प क्या होगा? इसका सही सीक्वेंस होगा 4, 3, 2 और 1। ये इसका बिल्कुल सही होगा, इसको अगर आप अरेंज करेंगे तो। देखिएगा दिए गए अधिकारियों का अग्रता इस प्रकार है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, संघीय मंत्रिमंडल का सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और मंत्रिमंडल सचिव। ये इसका सही सीक्वेंस होगा। अब देखिए भारत सरकार की प्राथमिकता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर आते हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति, एक्स प्रेसिडेंट आते हैं, ठीक है। देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश से ऊपर वरीयता क्रम जो क्रमशः है वो इस प्रकार है कि भारत के पहले प्रेसिडेंट आएंगे, फिर आपके वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, फिर पीएम आएंगे, फिर गवर्नर्स आएंगे ऑल स्टेट्स, फिर एक्स प्रेसिडेंट आएंगे, फिर आपके उप प्रधानमंत्री आएंगे, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष वरीयता क्रम में ये होंगे, ठीक है ना। प्रश्न नंबर आते हैं 3 के ऊपर। भारतीय नयाचार, नयाचार मतलब होता है प्रोटोकॉल, ठीक है। नवाचार का मतलब होता है, देखिए 2 है, एक है नवाचार इनोवेशन कहलाता है, एक है नयाचार मतलब प्रोटोकॉल कहलाता है। तो भारतीय नवाचार के अनुसार पूर्वता ग्रह में निम्न में से सबसे पहले कौन है? तो वो है अपने राज्य में राज्यपाल, ठीक है। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो कौन पहले आता है इस बात का चुनाव है, तो इनमें से एक से अधिक। उसका रीज़न है ना, अभी देखिएगा इसका रीज़न क्या है कि वरीयता क्रम यानी कि टेबल ऑफ प्रेसिडेंस के बारे में अगर आप बात करेंगे तो विभिन्न पदाधिकारियों की रैंक एवं ऑर्डर से संबंधित है। इस संबंध में जो वर्तमान अधिसूचना वो 26 जुलाई 1989 को जारी की गई थी। इसके अनुसार यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वरीयता क्रम में समान है, 9 के काम में रखा गया है। जबकि जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है और जो हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 14वें स्थान पर रखा गया है, जबकि उच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार के बाहर 17वें स्थान पर रखा गया है। तो इसलिए यहाँ पर ई विकल्प बिल्कुल सही है। भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन सा होता है? प्रश्न नंबर 5 है। तो ऊपर होता है मंत्रिमंडल सचिव।
भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी जो होता है वो मंत्रिमंडल सचिव होता है, और वह मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रमुख होता है, वह देश का वरिष्ठ लोक सेवक होता है। प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है? वो होता है आपका भारत के मंत्रिमंडल सचिव। ठीक है, सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होता है। देखिए ये वीडियो बहुत छोटा रहेगा क्योंकि ये जो चैप्टर है वरीयता और अनुक्रम, ये बस इतना ही था। हालांकि अभी मैंने यहाँ पे इसमें एक लाइन पढ़ी थी कि ये भी कोई भी काम में नहीं आता है, मतलब ये सिर्फ किसी समारोह उत्सव में ही काम में आता है, जब किसी प्रकार की हम नयाचार का वो करते हैं, नयाचार कराते हैं, मतलब कोई प्रोटोकॉल होता है उसके तहत ये वरीयता क्रम आता है, या किसी अवार्ड के थ्रू ये वरीयता क्रम आता है। बाकी कहीं पे भी इस वरीयता क्रम का प्रयोग नहीं होता है। तो ये बहुत छोटा वीडियो है, तो इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा, वो एक नया चैप्टर होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।